एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है आज बारिश से। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये है रक्षाबंधन से नेक्स्ट डे का। और राख मतलब कि 20 तारीख का। और 20 तारीख वाले दिन सुबह इतनी बारिश हुई थी। ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी हमारे। और सुबह सुबह का टाइम और खूब बारिश हो रही है झमाझम। और मन्नत गई स्कूल। स्कूल जाते ही और मतलब वैन में बैठते ही इतनी तेज़ बारिश आ गई। अगर शायद पहले बारिश आ जाती तो मैं उसके लिए छुट्टी भी करवा लेती। क्योंकि जब बारिश तेज़ होती है ना तो दिल्ली का रोडों को आपको पता ही होता है। एक तो ट्रैफिक इतना हो जाता है, दूसरा रोड बहुत बैठ रहे हैं आजकल दिल्ली में। तो थोड़ा सा डर लगता है मन में। जैसे बारिश के टाइम में पता नहीं होता ना कहाँ खड़ा है, तो डर तो मन तो घबराता ही है। देखो माँ बाप का तो मन घबराता ही है। बट कोई बात नहीं, मन्नत गई स्कूल और मैं आ गई अपने सीधी किचन में चाय वाय पी के। और आज मुझे करनी है अपने किचन की सफाई। और किचन की सफाई के साथ साथ और भी कुछ करना है मुझे आज। तो वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लग गई हूँ अपनी किचन में। जितने भी मेरे मसाले के डब्बे थे उनको सबको मैंने निकाल लिया है। पहले एक कोने से लग जाती हूँ और फिर लास्ट कोने पे एंड करती हूँ। तो सबसे पहले तो इस वाले कोने से लग के और लास्ट में फिर एंड कर दूँगी। और ये देखती हूँ क्योंकि मुझे आज दिन में थोड़े और भी कोई काम है, तो इस वजह से पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि किचन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है साफ़ सफाई में। पूरे घर की साफ़ सफाई और किचन की अकेले की साफ़ सफाई बरोबर है। डब्बे तो खैर मेरे को धुलने नहीं है क्योंकि बिल्कुल मेरे साफ़ हैं डब्बे। हाँ, खाली इनके ऊपर कपड़ा ज़रूर मारना है। लेकिन जो इनके नीचे मैंने बिछा रखा है ना, जो एक प्लास्टिक शीट बिछाती हूँ मैं इनके नीचे रैकों में, तो वो गंदी हो रखी, तो वो मुझे धुलनी है। तो सबसे पहले उसको निकाल के डब्बे निकाल लिए और उसको निकाल के धुल दिया। जब तक वो सूखेगी जब तक मैं कॉलिंग लेके और इनकी अंदर की सफाई कर दूंगी। और हुआ क्या, क्योंकि ये मौसम बारिश का मौसम है ना, तो हल्की हल्की सीलन की वजह से है ना कोई कोई कॉकरोच हो गए हैं। और कॉकरोच मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैं अपने किचन में कॉकरोच नहीं होने देती। तो हर ड्रॉर में तो नहीं है, लेकिन जहाँ चाय पत्ती के डब्बे रखते हैं या फिर खाने का डब्बा रखता है या चकला बेलन रहते हैं ना, जैसे लकड़ी का सामान रहता है, तो उनमें कुछ छोटे मोटे कॉकरोच दिख रहे हैं मेरे को। हाँ कि हाँ कॉकरोच हो गए हैं। तो सोचा क्यों ना, जब तक ये ज़्यादा फैलेंगे तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही साफ़ सफाई कर दूँगी। और वैसे तो मैं महीने में एक बार अपने किचन की डीप क्लीन करती हूँ और अच्छे से सारा सामान निकाल के। और जो मेरी ये सलमाई का जो भी बगे है, जैसे कि ये रैक बने हुए हैं, इनके ऊपर मैं वीक में एक बार कॉलिंग का कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। क्योंकि ये जैसे बाहर से हम खोलते हैं तो दाग धब्बे हो जाते हैं, हाथ लग जाते हैं, या वैसे भी थोड़ी सी इनकी शाइनिंग डल हो जाती है क्योंकि डस्ट वस्ट लग जाती है ना। तो मैं वीक में एक बार कपड़ा मारती हूँ। मैंने अपना पहले ही फिक्स बना रखा है और मैं कोई काम का बर्डन नहीं लेती। अब मुझे आज मंडे को ये काम करना तो करना ही है। नहीं, जैसे कि मंडे को मैंने सोच रखा है कि मंडे की सफाई डस्टिंग करनी है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मंडे को दिन में मिल जाता है वो टाइम। शाम का भी मतलब दोपहर का भी हो जाता है, सुबह का भी हो जाता है, शाम का भी हो जाता है। बट मैं उस दिन कर लेती हूँ और मैं टेंशन भड़क बिल्कुल भी नहीं लेती। काम करती हूँ तो इंजॉय करके काम करती हूँ अपना।
अब इनको मैं कर देती हूँ सेट। और जैसे मैंने बताया ना, मैं डब्बों के ऊपर है ना अपना सारे मसाले का नाम लिख के रखती हूँ। जो एक चिट होती है उसके ऊपर नाम लिख के और उसके ऊपर डब्बे के ऊपर चिपका देती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कौन से में कौन सा मसाला है। नहीं तो इतने सारे मसाले होते हैं ना, तो वो रड़म पड़म हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं उनके ऊपर चिट से नाम लिख लेती हूँ। और नीचे वाले ड्रोरों की हो गई है मेरी साफ सफाई पूरी। और अब कर लेती हूँ, बीच में फिर मैं खाना बनाने लग गई थी क्योंकि मन्नत के पापा ऑफिस गए हैं। अब करीबन टाइम हो रखा है 10:30। और अभी तो मेरी किचन के नीचे नीचे जो ड्रोर बने हैं इनकी पूरी सफाई हो गई। बीच में खाना बनाने लग गई और अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई, क्योंकि 10:30 हो गए और आज आने वाला है मेरा भाई। कल राखी थी ना, तो कल तो वो पहुँच नहीं पाया क्योंकि घर पे है ना मायके में बड़ी वाली दीदी गई थी राखी के ऊपर। तो भाई मेरा एक ही है और बड़ी दीदी गई थी, तो पहले उनसे राखी बंधवा के और फिर शाम को लेट हो जाता है क्योंकि मेरा जो मायका है वो यहाँ से कम 6-7 घंटे का रास्ता है। तो राखी वाले दिन तो वो मेरे पास पहुँच नहीं पाया। और अगर पहुँचता भी तो वो दिन छिपे पहुँचता, मतलब शाम के टाइम पहुँचता 8 बजे शाम वाली ट्रेन से आता। तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि दिन छिपने के बाद में तो वैसे भी भाई के राखी नहीं बांधते। तो मैंने भाई को बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, आप अगले दिन आराम से आ जाना, मैं अगले दिन बांध दूँगी 20 तारीख को। और वैसे भी भाई को कभी भी राखी बांध दो, वो तो भाई भी खुश और बहन भी खुश, उसी में ही खुश है। और तो इस वजह से है ना नीचे नीचे की सफाई करके और मैंने छोड़ दी है। अब मैं ऊपर की सफाई नहीं करूँगी क्योंकि अब मैं करूँगी काम। और आज मेरी बता दूँ मेड भी नहीं आई है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मेरी पूजा वूजा सब काम पड़ा है। बस देखूँगी आज जैसे ऊपर की सफाई किचन की आज हो पाएगी या कल हो पाएगी, बट कोशिश करूँगी कि मैं आज ही पूरी निपटा दूँ। पहले तो एक बार इतना ही करके और मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद में अपने बेड की, और ये वाली क्लिप है कल की, मतलब कि ये क्लिप है मेरी रक्षाबंधन वाले दिन की। और तो ये क्लिप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो छोटी हो रखी थी। तो वीडियो छोटी होने की वजह से फिर मैंने 1-2 क्लिप इसमें जोड़ दी है। तो ये वाली क्लिप मेरी रक्षाबंधन वाले दिन की है क्योंकि सुबह उठ के मैंने साफ सफाई करी थी, तो उसकी है। और कई बार हो जाता है कि हम वीडियो बनाने शुरुआत करते हैं ना, तो वो वीडियो पूरी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह वीडियो बनाने तो लग गई, बट काम कुछ ज़्यादा थे। कई बार काम ज़्यादा होते हैं ना, तो भी उसकी वजह से भी वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि ये रहता है कि फटाफट काम कर ले। आज मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी, मैं बता रही हूँ ना कि मेरा भाई आने वाला है आज, तो मुझे काम भी आज ज़्यादा है, मेड भी नहीं आई है मेरी, और काम भी ज़्यादा है। इसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन पाई। अगर वीडियो देखो, वीडियो बनाते हैं काम करते हैं ना, तो कैमरा सेट करना, कैमरा चालू करना और फिर काम करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने ये वाले क्लिप जोड़ दिए। तो मैं बिछा रही हूँ अपनी बेडशीट, और ये बेडशीट मैं अभी लेके आई हूँ, नई बेडशीट। और ये काफ़ी बड़ी है, किंग साइज़ है, और मुझे बहुत अच्छी बेडशीट लगी है। और इसका प्राइस भी मतलब कम है, ज़्यादा नहीं है। और ये ग्लेस कॉटन में बेडशीट है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी मिल गई। और इसके कंट्रास्ट में है पीलो कवर। और लाइट कलर तो देखो मैं बेडशीट के सारे बिछाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं लाइट कलर ज़्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे डार्क कलर है ना अच्छे नहीं लगते। अब जैसे मेरे बेड के पीछे जो मैंने एक दीवार हाईलाइट करवा रखी है ना डार्क कलर, वो मेरी मजबूरी थी करवाना क्योंकि मेरे पूरे रूम की थीम है ना लाइट हो रखी थी ना, तो पूरा लाइट लाइट, तो थोड़ा सा है ना, मतलब ये क्रीम कलर का हो रखा, जैसे बेड भी क्रीम कलर का हो गया, दीवारें भी क्रीम कलर की हो गई। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसको है ना जो पीछे की जो दीवार है उसको मैंने डार्क करवाया। तो इस वजह से मैंने इस रूम में थोड़ा सा डार्क कलर ले रखा है, बाकी नहीं तो मैं लाइट कलर यूज करती हूँ। लाइट कलर में होता क्या है, एक तो घर है ना, रूम खुला खुला लगता है, लाइट कलर में घर बड़ा बड़ा लगता है, और उसको साफ कर दो तो और ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। हाँ मानती हूँ लाइट कलर थोड़ा सा गंदा जल्दी हो जाता है, बट देखने में और लगने में थोड़ा सा क्लासी लगता है, बहुत अच्छा लगता है लाइट कलर। और इसके साथ देखिए ये वाले पिल्लो हैं ब्राउन कलर के, डार्क कलर के पिल्लो है इसके साथ मैच हो रहे हैं। बेडशीट लाइट कलर की और डार्क कलर के पिल्लो हैं, तो जो मेरा तकिया है बेड का उसके साथ भी ये मैच मतलब अच्छे हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
इसके साथ में मैंने वाइट कलर के क्वेश्चन कवर लगाए, और क्वेश्चन कवर तो पहले भी जो लगे हुए थे वही थे। उसके बाद मैं सीधी आ गई हूँ मैं अपनी झाड़ू निकालने। मैंने बताया कि आज मेरी मेड नहीं आ रही, मुझे ही करना है, क्योंकि रक्षाबंधन के ऊपर वो भी अपने घर गई हुई थी। तो वो उसने कल ही बोल दिया था कि रक्षाबंधन की तो उसने छुट्टी नहीं करी, बट बोला था कि मैं अगले दिन की छुट्टी करूँगी। तो फिर भाई त्यौहार तो सबके लिए ही होते हैं, कि ये थोड़ी होता है कि उनके लिए नहीं होते। तो फिर मैंने भी हाँ कर दिया, बोलो छुट्टी कर लेना। अगर ऐसा होता है कि मैं मना कर देती, जैसे करते हैं कि मना, तो वो इतनी सीधी है, वो नहीं भी करती छुट्टी। वो जैसे कि कोई बात को नहीं, लेट जल्दी आ जाती, लेट आ जाती, मतलब काम पे लेट आ जाती, बट वो आ जाती, इतनी सीधी है वो, बहुत सीधी है। तो सीधी है इसीलिए करके फिर मैंने भी बोल दिया कि चलो छुट्टी कर लेना। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी साफ़ सफाई। मंदिर तक आ गई हूँ झाड़ू निकालते निकालते, क्योंकि पोछा भी लगाना है। और घर का ये मानो कि पूरा घर सल्ट गया, किचन भी साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन वर्तन सब हो गए हैं। और करीबन अब बज रहे हैं 11, और 12 बजे तक मेरा भाई आ जाएगा। जब तक मुझे झाड़ू पोछा और नहाना, ये तीनों काम करने हैं, तो फटाफट से कर लेती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ अपने पोछे पे। घर तो मैंने समेट लिया था और झाड़ू भी निकाल लिया था, अब मैं लग गई हूँ पोछे पे, और पोछा लगा के फटाफट मैं नहा लेती हूँ, जब तक भाई आ जाएगा मेरा। और भाई आ गया था मेरा। जब तक मेरा काम निपटा था, नहाई धोई थी मैं, और मेरा काम पूरा हो गया था। क्योंकि जब भाई आता है ना, तो खुशी खुशी में और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलता है। तो भाई आ गया था, और हमने बहन भाई ने पी पहले चाय बैठ के। उसके बाद में मैं भाई के राखी बांधने लगी, क्योंकि भैया मैं बता रही हूँ ना, बहुत दूर से, मेरा मायका बहुत दूर है। तो इस वजह से भाई 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे पास पहुँचा है। तो जब तक काम हो गया था, और फिर आते ही मैंने राखी नहीं बांधी। मैंने सोचा पहले थोड़ी सी चाय पानी पिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बंदा रेस्ट भी करे, क्योंकि थका आ रहा आया है। और आज तो पूरे दिन ही मेरे पास रहेगा, मैं कभी भी राखी बांध सकती हूँ। वैसे भी 19 की थी राखी, और मैं राखी बांध रही हूँ 20 को, तो पूरा दिन कभी भी मैं बांध सकती हूँ भाई को राखी। मेरे पास ही रुकेगा आज तो फिर मैं भाई को राखी बांधने लगी। और हमारा बहन भाई की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है। भाई मेरा सबसे छोटा है, और मेरे से तो काफ़ी छोटा है, ये मानो कि 6 साल छोटा है मेरे से तो, बट इतना समझदार है। आप हर एक सुख दुख की बात हमारी सब तीनों बहनों की समझता है। हमसे सबसे छोटा है, और फिर भी हमारे तीनों की हर एक सुख दुख की बात समझता है, हर एक सुख दुख में रहता है साथ में। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि अच्छी बॉन्डिंग है भाई भाभी के साथ। और अभी तक ये नहीं लगता कि हमारी ये भाभी है या हमारी फ्रेंड है। भाभी की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारे साथ। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधी शाम को। और जो मेरी किचन की सफाई बच गई थी, अब मुझे इसको कंप्लीट करना है। और जो ये मेरे मिरर लगे हैं, ये मैंने लगवा तो लिए, लेकिन ये गंदे बड़े जल्दी हो जाते हैं। जैसे खाना बनाती हूँ नीचे चिमनी से, और ऊपर भाप तो जाती है, कुछ भी कर लो, वैसे है तो चिमनी, लेकिन चिमनी के साइडों से भी चले जाते हैं। तो ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनकी मुझे बहुत जल्दी जल्दी मतलब साफ़ करने पड़ते, क्लीन करने पड़ते, नहीं तो फिर ये इनके ऊपर दाग धब्बे
दाग धब्बे दिखते हैं ना, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई आए तो क्या, मुझे ही अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैं अपने किचन जो ये मिरर हैं इनकी मैं साफ़ सफाई बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, और मैं फटाफट कर लेती हूँ सफाई। और स्लेब की सफाई सुबह करी थी मैंने नीचे की, पूरा इससे हटा दिया था सामान, और अब दोबारा से देखो भर गया है, क्योंकि अब ऊपर वाले जो ड्रॉर कर रही हूँ ना, तो इनमें से जो भी फालतू का सामान है तो वो मैं हटा रही हूँ। और ये मेरी एक अच्छी आदत मान लो या बुरी आदत मान लो, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो फालतू का जो सामान होता है वो मैं निकाल देती हूँ, मैं किचन में रखती नहीं हूँ। किचन में क्या, मैं घर में ही नहीं रखती हूँ जो फालतू का सामान होता है। और हाँ, मैं किचन में घड़ी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह या शाम को पता नहीं क्यों, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे घड़ी की तरफ बार बार देखने की बहुत आदत है, क्योंकि सुबह सुबह होता है क्या टाइम टाइम हो गया, तो मैं किचन में मेरे घड़ी ज़रूर रहती है, मैं अपने किचन में घड़ी रखती हूँ। और ये मानो कि मेरी 90% सफाई रह गई, खाली ये बर्तनों वाला रह गया, इसकी सफाई करनी रह गई। और जो इसकी ये ट्रे है ना, ये निकल जाती है, जैसे ऊपर से हम गिले बर्तन रखते हैं ना, तो वो बर्तन टपकते हैं, तो वो इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। बल्कि मैं एक गिले बर्तन रखती नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल सूखी रहती है, खाली इसको ऐसे डस्ट वेस्ट लगी हुई थी, तो मैं इसको ऐसे ही कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया, धुलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से मेरी ये बिल्कुल साफ़ थी। और हाँ, अब मेरा बचा है खाली रोलर स्टर, और रोलर स्टर में मेरे काफ़ी ज़्यादा सामान है, सुबह लगी थी मैं साफ, अब हो गई है शाम। बस इस काम को अब करूँगी मैं यहीं पर ख़त्म, और वीडियो को भी अब करूँगी यहीं एंड। फिर मिलती हूँ